हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे सुस्ती इन द स्टार्टअप। अर्थात एक स्टार्टअप में, एक फर्म, दुकान, कंपनी में, एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के मामले में सुस्ती, आलस्य आलस्य यह चीज़ क्या होती है, यह क्यों होती है, यह कब आ जाती है। अर्थात जब सक्सेस के बीच में गैप आने लगता है, ध्यान दीजिएगा, जब सक्सेस के बीच में गैप आने लगता है तो यह सुस्ती आने लगती है, या फिर जब कार्य में थकान आने लगती है। जब कार्य में थकान आने लगती है तो यह सुस्ती आने लगती है, और यह सुस्ती का असर होता है कि पुराने कस्टमर को अटेंड करने में सुस्ती आती है। ठीक है, नए कस्टमर का वेलकम करने में सुस्ती आती है। ये सुस्ती दिखाई देती है कि पुराने कस्टमर को अटेंड करने में सुस्ती आती है और नए कस्टमर का वेलकम करने में सुस्ती आती है। उद्देश्य बस यही बन जाता है कि हाँ, कस्टमर आए, उसको सामान दिखाओ और सामान ले करके वो चला जाए। अर्थात कतई मतलब उससे कुछ उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेना है, या मान लिया जो है उससे कुछ संबंध स्थापित करना है, या कैसे हम संबंध उससे स्थापित करें, या कैसे हम उसको जोड़ें, या कैसे हम उससे जुड़ें, इन सब चीज़ों पर कोई फोकस नहीं होता है। अर्थात कस्टमर डेवलपमेंट तो वो जैसे सीखते ही नहीं ना, कस्टमर डेवलपमेंट वो जानते ही नहीं कि कस्टमर डेवलप होता कैसे, या अगर कुछ तरीके जाने तो जाने, उन्हीं के आधार पर बाबा आदम से वो चले आ रहे हैं, वहीं रिपीट किए जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ, ये जो सुस्ती आती है, ये जो जोश का अभाव होता है, जो उत्साह का अभाव होता है, जोश का अभाव, उत्साह का अभाव यही चीज़ें लाइफ में भी होती हैं कि लाइफ में जब जोश का अभाव या उत्साह का अभाव हो जाता है तो जो पुरानी संभावनाएं हैं, ठीक है, उनके आधार पर विकास करने में दिक्कतें आने लगती हैं। जब जोश, उत्साह ही नहीं, एनर्जी ही नहीं है, तो उसके लिए भी वो एक्टिव नहीं हो पाता, और जो नई संभावनाएं आती हैं उनके लिए न तो पहचान पाता है, न ही उनको स्वीकार कर पाता है। इस कारण से किसी भी स्टार्टअप के लिए कस्टमर अपने आप में एक संभावनाएं होती हैं, चाहे वह पुराना कस्टमर हो, चाहे वह नया कस्टमर हो। तो ये जो सुस्ती आ जाती है, अर्थात जब सक्सेस के बीच में गैप आ जाता है तो सुस्ती आ जाती है, या फिर कभी कभी कार्य की अधिकता के कारण थकान आ जाता है, जिसके कारण सुस्ती आ जाती है, या कभी अन्य कुछ डिस्टरबेंस के कारण भी सुस्ती आ जाती है। ये सुस्ती किसी भी स्टार्टअप के लिए, विकास के लिए तो घातक है ही, तथा उसको वर्तमान लेवल पर बने रहने के लिए भी घातक होती है। अर्थात सवाल इस बात का उठता है, जैसा कि हम बात करना चाहेंगे अगले भाग में, कि एक स्टार्टअप में टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अर्थात अब मान लिया कि ये जो सुस्ती है जिसका इफेक्ट पड़ता है, इंटरनली तौर पर भी इफेक्ट पड़ता है और एक्सटर्नली तौर पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि एक गलत चीज़ है। नमस्कार, धन्यवाद।